नहीं संतुष्ट हैं उनके बात से। वो छलावा वाली बात कर रहे हैं। पाइप ले जाएंगे, पाइप से हमारा किसानी होगा? छलावा वाली बात है। आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि केनाल मतलब निकले, पानी सब पाइप द्वारा नहीं निकले, केनाल से निकले। फोर के केनाल निकालिए आप, और केनाल से हम लोग पानी नहर न दीजिए। जैसे प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि यहाँ इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा, उसकी बात में कितनी सत्यता है? सत्यता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों कि वो पाइप से निकाल रहे हैं, हम लोग ऊपर में मर रहे हैं, नीचे से पाइप से ले जा रहे हैं, अपना अपना मतलब साथ रहे हैं, हम लोग भूख मर रहे हैं। एक खबर अखबार में छपती है और उस खबर में क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर, क्षेत्र के जितने किसान हैं वो इकट्ठा होकर पीपड़ छेड़ी में बैठक बैठते हैं। उस बीच में मौजूद हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल, और मैं इस बैठक के बारे में विस्तार से बताता हूँ। एक अखबार में खबर छपती है, सीकासेर गरियाबंद का सीकासेर जलाशय का पानी जो है वो कोडार बांध और महासमुंद जिले में सप्लाई करने की प्रोजेक्ट तैयार की जाती है, और वो प्रोजेक्ट है 26 करोड़ रुपए की जो डीपीआर जो तैयार की गई है, वो कहीं ना कहीं गरियाबंद जिले के जो बांध है वो कोडार बांध के माध्यम से महासमुंद के किसानों को वो पानी दिया जाएगा, जिसके विरोध में यहाँ के जो क्षेत्र भर के किसान ने एक बार फिर पुनः यहाँ बैठक बैठी, और किसान की जो पीड़ा है वो साफ से कहा जाए कि यहाँ जो पहले बैठक में यहाँ 100-200 के लगभग जो लोग थे, उसके बाद जो दूसरा बैठक की गई वहाँ हजारों के तादाद में यहाँ लोग पहुँचे थे। उस बीच में यहाँ क्षेत्र की जनता के साथ, किसानों के साथ, यहाँ जनप्रतिनिधि से लेकर क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव भी पहुँचे थे। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम भी पहुंचे थे, लोकेश्वरी नेताम भी पहुंचे थे, क्षेत्र के जो यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वहाँ वो लोग भी यहाँ पहुंचे थे। साथ ही यहाँ जल संसाधन विभाग के ई जो बर्मन सर है वो भी पहुंचे हुए थे, और लोगों को यहाँ के जो प्रोजेक्ट, जो 26 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ के जो किसानों को बारीकी से, विस्तृत से समझाया गया है। अब इस बैठक के माध्यम से अब कहीं ना कहीं प्रशासन को हलचल हुई। हलचल होने के बाद विभाग के अधिकारियों को इस मीटिंग पर भेजना, और किसानों को इस मीटिंग के माध्यम से जो जल संसाधन के जो ई है बर्मन सर, वो विस्तार से इन लोगों को यहाँ पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि किन किन जगहों से, किन किन गाँवों से होते हुए जो सीकासेर का जो पानी है वो कोडार बांध के माध्यम से महासमुंद के किसानों को दिया जाएगा। ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार होने के बाद यहाँ क्षेत्र के जो किसान संघर्ष समिति के अंतर्गत जो किसान हैं वो यहाँ सुनने के लिए पहुँचे, और बैठक में जो बात हुई वो हम अभी जानेंगे। किसान बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर जो बैठक की जा रही है किसानों के साथ, तो इस बात का में गौर एक आता है, गौर किया जाने वाली बात जो है वो महत्वपूर्ण बात है। प्रशासन जो जिस तरह से यहाँ सुशासन त्यौहार मनाया जा रहा है, लोगों की समस्या जानी जा रही है, त्वरित निदान भी किया जा रहा है समस्या का, लेकिन जो बात अभी आई है, जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, करोड़ों रुपये का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उस बीच में अभी जो पुराने जो बांध है उनका विस्तार के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है। किसानों में कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है, और किसान यहाँ आक्रोशित है कि जो पुराने जो बांध, सीकासेर बांध है और छोटे छोटे जो बांध है, उनका विस्तार क्यों नहीं किया जाता, ताकि जो ओवर पानी है, जो ज़्यादा पानी है, वो किसानों का कहना है उसके बाद जो पानी है उसको ले जाया जाए। अब ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कहें, या फिर जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में गंभीर जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो इस बात के लिए गंभीर नहीं कि जो बांध का जो विस्तार करना है वो विस्तार के बारे में ना सोच के जो गरियाबंद जिले का जो सीकासेर का बांध है वो कोडार बांध के माध्यम से महासमुंद के किसानों को दिया जाना, ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। आज जैसे पीपड़ छेड़ी में दोबारा यहाँ पे किसान संघर्ष समिति के द्वारा जो मीटिंग किया जा रहा है, उसका जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में बताइए।
देखिए, पिछली बैठक में किसान संघर्ष मोर्चा का बैठक हुई, इसी पीपरछेड़ी के इसी प्रांगण में हुआ था, जो कि सिकासेर डैम से लेकर के महासमुंद तक जो अंडरग्राउंड पानी देने के लिए 2600 करोड़ रुपए के जो बजट है केंद्र के लिए जो प्रस्तावित है, उस संबंध पर बैठक रखा गया था। और इस बैठक में हम सभी क्षेत्र के किसान साथियों उपस्थिति दर्ज किए, साथ ही साथ विभाग के जो सक्षम अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं और सारी परियोजना के बारे में उन्होंने बारीकी से बात अपनी रखी है। और हमारी मांग भी है और हमारा सभी किसान लोगों का साथ कहना भी है कि अगर परियोजना ऐसे बने कि यहाँ का अगर पानी जाता है, अन्यत्र जिला में जाता है, वेस्टेज पानी जाता है, तो कोई मनाही नहीं, लेकिन परियोजना ऐसे बने कि यहाँ के किसानों की जो ज़मीन है उसको सिंचित होते जाए, ऐसे परियोजना बने। और इसी बात को लेकर के आज किसान संघर्ष बैठक की है, जिसमें सभी लोगों ने अपने इस परियोजना के बारे में बारी बारी से जानकारी दी है भी और संबंधित अधिकारी ने भी बारीकी से समझाया है। और आने वाला समय में जो परियोजना बनेगा तो यहाँ का अगर संतुष्ट हम अगर नहीं हो पाते तो विभाग के अधिकारी और उच्च अधिकारी है, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री, उससे मिल करके इस परियोजना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। चूँकि बड़ी परियोजना है तो टाइम लगता है, चाहे फॉरेस्ट की बात करें, चाहे ओपन नाली की बात करें, तो भूमि अधिग्रहण की बात होगी। तो ये ढेर सारी समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर हम लोग फिर से सबको एक साथ मिल करके संबंधित उच्च अधिकारी से और माननीय मंत्री जी से मिल करके भी बात रखें। जैसे आप क्षेत्र के विधायक हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जो पिछली परियोजना है, कहा जाए कि सलभ जलाशय जो मैनपुर क्षेत्र में बना है वो सलभ जलाशय है, या फिर सिकासेर बांध का जो विस्तार करना है वो अधिकारी नहीं बता रहे हैं। और जो प्रशासन अभी जितना जो पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि सिकासेर का बांध है वो कहीं ना कहीं महासमुंद ले जाने की जो बात कहा जा रहा है, तो किसान लोग कितना संतुष्ट हैं और विस्तार की बात क्यों नहीं आ रही है? देखिए, अगर किसान संतुष्ट नहीं तो उनके हर लड़ाई में हम साथ खड़े हुए हैं। और अगर किसान संतुष्ट नहीं होगा तो फिर हम लोगों का जनप्रतिनिधि बनने का क्या मतलब। और आपने जैसे बोला सलभ जलाशय पिछले 30 साल प्रोजेक्ट पहले का मामला है। 30 साल पहले का परियोजना है, रायपुर से लेकर के दिल्ली तक नहीं गया था, गरियाबंद जिला में ही स्थिर था। सलभ जलाशय पिछले 6 महीना साल भर में सलभ जलाशय का मामला आज दिल्ली तक पहुंचा है, यहाँ से रायपुर से दिल्ली तक भेज गया है। आने वाला समय में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब सिकासेर से जो कोड़ार डैम जाने की बात कर रहे हैं, उस परियोजना में अगर यहाँ के किसानों का लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके साथ हर लड़ाई में उनके साथ खड़े होंगे। जिस तरह से यहाँ किसानों का जो बैठक था, यहाँ हजारों के लोग में पहुँचे थे और प्रशासन के जो नुमाइंदे यहाँ पहुँचे थे, वो उन्होंने विस्तार से बताया कि जो प्रोजेक्ट है आप लोग चाहोगे तो होगा, आप लोग नहीं चाहोगे तो हो। इसमें कितनी संतुष्टि है आप लोगों को? जो अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी ने जो बताया, इसमें कितनी संतुष्टि है आप लोगों को? आज पीपरछेड़ी सिकासेर जलाशय के संबंध में आज आम सभा सभी क्षेत्रवासी किसानों का हुआ। इसमें जो अधिकारी आए थे उनके द्वारा अपने टेक्निकल के हिसाब से उनके द्वारा अपने हिसाब से बताया गया, लेकिन किसानों को संतुष्ट करना अलग बात है। और किसानों की मेन मांग यही है कि हमारे जो क्षेत्र से जो पानी गुजर के जा रही है, पहली प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए। और हकीकत में ये प्राथमिकता है और मिलनी चाहिए। और इनके साथ में हम सब जनप्रतिनिधि भी साथ में हैं, क्योंकि यह जो मांग है लगभग 46 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, इसका परिणाम बिल्कुल मिलना चाहिए। क्षेत्र की जो समस्या है उनके लिए जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे। जो किसान संघर्ष समिति का जो पीपरछेड़ी में जो अभी बैठक रखी गई दूसरी बार, उसमें किसान लोग कितने संतुष्ट हैं? अभी तो कहना मुश्किल है कि संतुष्ट हैं नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे बर्मन साहब जो साहब हैं जल संसाधन विभाग के, वो आकर के पूरी योजना के बारे में उन्होंने डिटेल बताया है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकांश जो किसान हैं वो मुझे नहीं लगा कि संतुष्ट हैं, क्योंकि देखा यह गया है, उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी जो योजनाएं बनाई जा रही है और मतलब दोहरी बात यहाँ देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार के कुछ लोग कहते हैं और हम लोग को जो सुनने को मिल रहा है, उनका कहना है कि यहाँ का जो पानी है वो सीधा बंद नाली से, कहना चाहिए भूमिगत तरीके से वो वहाँ महासमुंद जो कोड़ार डैम में ले जाया जाएगा। और अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है ऐसा नहीं होगा, मतलब गांव-गांव में उसके लिए अलग सी व्यवस्था बनाई जाएगी, उनके लिए नाली बनाया जाएगा ताकि किसानों को सुविधा मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि योजना अभी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होने से पहले ही वादे में घिर गया है।
कहीं ना कहीं अगर योजनाएं बनाती हैं सरकार, तो किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। किसानों को जब तक आप विश्वास में नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे विरोध होगा, और विरोध इसलिए जायज़ है क्योंकि यहाँ का पानी और यहाँ के पानी किसानों को पहले प्राथमिकता रखते हैं। तो अपना एक ही वहाँ पे अधिकारी सवाल था कि सर आप जो है योजना बना रहे हैं, अच्छी बात है, और यहाँ की जो वेस्टेज पानी वो वाकई में किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन पहले प्राथमिकता हम रखते हैं, हमारे गरियाबंद जिले के किसान पहले प्राथमिकता रखते हैं। उसके बाद में आप अगर बाहर ले जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बाहर ले जाइए, लेकिन जो पूरा बात जो सुनने को यहाँ पे मिला, मुझे नहीं लगता कि अभी किसी तरह के किसान यहाँ पे संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी किसान जैसा निर्णय लें, हम तो किसानों के साथ में हैं, किसान जो निर्णय लेगी किसानों के साथ में हम लोग सदैव हैं। तो मैंने देखा कि कई किसान सिंचाई विभाग के अधिकारी से सवाल कर रहे थे कि ये जो कोडार नाला में सिकासेर का बांध जो ले जाया जाएगा पानी, तो किसानों के हित में नहीं रहेगा, औद्योगिक प्रयोजन के लिए ले जाया जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? निश्चित तौर पे एक आशंका जाहिर तो हो रही है, क्योंकि देखो किसान जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं। अगर यहाँ के किसानों को पानी नहीं दे करके अगर बाहर ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो होगा, तो ये इनकार नहीं किया जा सकता षड्यंत्र से। और मैं मानता हूँ कि जो किसान यहाँ पे कह रहे हैं उन बातों को सरकार को भी और स्थानीय प्रशासन, जो यहाँ पे जिला प्रशासन की पूरी टीम पहुंची हुई थी, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, ई साहब खुद आए हुए थे, उनको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और सारी वस्तु स्थिति से उनके जो उच्चाधिकारी हैं, चाहे मंत्रालय में बैठते सेक्रेटरी लेवल से हो, चाहे मंत्री जी को, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे बताने की आवश्यकता है, ताकि जो किसानों में एक जो कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि हमारा जो पानी है वो पानी हमें ना मिले करके अगर दूसरे को मिलेगा तो हम तो विरोध करेंगे। अगर नहीं इम्प्लीमेंट, अगर यहाँ किसानों को अगर सुविधा नहीं देगी तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं किसान जो है उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस तरह से जो प्रोजेक्ट तैयार कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए किसान जो यहाँ बैठक बैठे हैं उनका प्रतिनिधित्व करने पहुँचे हैं, तो किसान को दो तीन सवाल है हमारा भी कि जिस तरह से ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पूछा गया था क्या, या क्या यहाँ के जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक, उनको पूछा गया था? सर जी, इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी केंद्रीय योजना रहती है उसमें जहाँ भी संबद्ध जो विभाग रहता है उन योजनाओं के लिए एज पर साइट कंडीशन जो है टोपोग्राफिकल मैप के आधार पे एक बृहदगामी योजना प्लान बना के सरकार को भेजती है, और यदि उनको योजना अच्छी लगती है तो उस योजना को बजट में शामिल किया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा। इन चीज़ों पे ये इंजीनियर का काम है कि कौन क्षेत्र में कैसा टोपोग्राफी है, उसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, और उन सारे संभावनाओं को राज्य सरकार के पास में हम लोग बजट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इस पूरे बजट में राज्य शासन की प्रतिनिधि के रूप में चुने हुए विधायक रहते हैं, और जो विधानसभा में बजट पारित होता है उसमें सभी जो जनप्रतिनिधि रहते हैं जिसकी प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो पब्लिक का हो चाहे किसी का भी हो, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके समक्ष ये बजट में आता है। इसका मतलब ये रहता है कि वो पब्लिक से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ जो शासन है 1970 में सिकासेर बांध का जो निर्माण कराया गया है, लंबा अरसा हो गया है, लेकिन उसके विस्तार के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? विस्तार का कैसे आप बोलेंगे कि विस्तार उसका गहरीकरण हो जाए? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आज जो प्रकृति में होता है ना, प्रकृति में जहाँ पर जो सुटेबल होगा वहीं डैम बनता है। सिकासार ऐसा फेवरेबल जगह, इसलिए एक ही डैम बनाया जा सकता है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं बनाया जा सकता है। आज के डेट में पानी की जो स्थिति है उसमें हमारे सरकार की और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों की और आम नागरिक का भी यही कर्तव्य है कि जो पानी हमारे पास है उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करने का काम करें। और आप जो सवाल कर रहे हैं कि गहरीकरण का, कोई भी डैम का जो नाला बेड लेवल के जो नीचे डेड स्टोरेज होता है, वो डेड स्टोरेज के ऊपर जो सिल्ट जमता है, जो सिल्ट जमने की वजह से पानी की जो हमारी स्टोरेज क्षमता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जैसे एक इंसान की उम्र जो है 100 साल, 70 साल, 60 साल होता है, वैसे डैम की भी उम्र है जो 100 साल, 75 साल, 120 साल के लिए डिजाइन करते हैं। प्रकृति अलग अलग चीज़ों पे होती है। हमारे ह्यूमन बीइंग की वजह से आप लोग जितने भी पेड़ को, पौधे को, सारे चीज़ को काटते हैं, उसकी वजह से जो वहाँ से नदियाँ जो प्रभावित होती है, उससे बहुत सारे गंदगी आती है, उससे मिट्टी बह के आता है, इससे सिल्ट जमा होता है। अब ये धीरे धीरे करके हमारे ही इकोलॉजिकल सिस्टम से हमारे डैम में प्रभावित हुआ। सरकार इस बात पे चिंतित है और अभी इसका सर्वे कराया जा रहा है सारे डैमों का, कि जो भी अतिरिक्त जो बहाव उसमें जमा हुआ हो उसका सर्वे किया जाए और सर्वे करके उसको डिसिल्टिंग किया जाए। सर, ये जो सलब जलाशय है, मैनपुर कला वाली सलब जलाशय, लगभग 40 वर्षों का जो अरसा हो बीत गया है, उसके बाद ही पूरा नहीं हुआ है। सर, इसके बारे में। सलब जलाशय जब मैं यहाँ पे 2022 या 23 में आया था
सलभ जलाशय का बारे में मैंने भी सुना हुआ था, और वहाँ पर केनाल सिस्टम का कुछ बनाया गया है, हेडवर्क कुछ बना हुआ था। जिस समय वन अधिनियम जारी नहीं हुआ था, चालू नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, उसके पहले ये बनाने का एक बहुत अच्छी स्कीम थी, प्लान थी। पर चूंकि अधिनियम लागू हो गया, वन अधिनियम, इस वजह से वो जो जहाँ पे बनाना था डैम और जहाँ पे नहर, वो वन प्रभावित हो गया। इस वन प्रभावित की वजह से शासन के नियमानुसार वन का प्रकरण बनाया गया, और सलभ जलाशय के लिए 21 हेक्टेयर जमीन वन भूमि इसमें प्रभावित हो रही है। तो वो चीज़ कई दौरों में अलग अलग करके वो स्वीकृत नहीं हो पाया, लेकिन अभी लगातार इस चीज़ों पे जीरो से लेके माननीय विधायक जी और हमारे पूरी इरिगेशन टीम और कुछ पब्लिक लोगों के आने के बाद में अभी हमने भारत सरकार को 21 हेक्टेयर का वन प्रकरण अंतिम चरण के लिए उसको भेजा हुआ है स्वीकृति के लिए, क्योंकि 40 हेक्टेयर तक राज्य शासन को जो सेंट्रल एजेंसी है वो करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है अगले एक आध साल में इसकी स्वीकृति होने की पूरी संभावना है, और स्वीकृति होगी तो उन क्षेत्रों में जो बहुत प्रतीक्षित मांग है उसकी प्रतिपूर्ति भी हो सकेगी। सर, जिस विभाग तरह इसमें से सक्रिय है। किसानों के लिए सरकार गंभीर है। अगर मैं देवभोग क्षेत्र की बात करूं, अमलीपदर का जो जल प्लावन योजना है बपरतन गोल, सर वो 16-17 में निर्माण कराया गया है, लेकिन अभी तक किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उसका। देखिए, उसमें अमलीपदर जल प्लावन योजना में आपका 2 जगह पे है। टेल नदी जल प्लावन योजना टेल नदी पे बनाया गया है। सूखा नदी की बात करें, नहीं, सूखा नदी पे नहीं है, वो टेल नदी पे बनाया गया है। भेजीपदर भेजीपदर व्यापार। भेजीपदर बेपरतन योजना की बात कर रहे हैं कि आप उसका बताएं, पहले एक बार क्लियर कर लें। भेजीपदर जहाँ गोलामाल हो गया, मंडापारा हो गया, कहाँ पर बोल रहे हैं? भेजीपदर व्यापरतन की बात करें। भेजीपदर बेपरतन योजना का निर्माण जो है पहले हेडवर्क किया गया था, और भेजीपदर के बाद में अभी केनाल का निर्माण किया गया है। केनाल के निर्माण हुआ है मेरे कार्यकाल में। इसमें अभी भी 3 जगहों पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पर क्या है कि काफ़ी पत्थर आ गया, उस पत्थर का वो ब्लास्ट भी नहीं हो पाया टेक्निकली दिक्कत से। कुछ जगहों पे वो खुदाई नहीं हो पाया, लेकिन नहर का निर्माण हो चुका है। दूसरा, अंतिम चरण पे 1 आध किलोमीटर का एडिशनल किसी का मांग आया हुआ है, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया, तो वहीं पे उसका काम को रोक दिया गया। और भेजीपदर का स्कीम में सिर्फ 3 जगह का है। इस सीजन में क्योंकि बरसात पहले आ गया, नहीं तो हम लोग को टारगेट था अगले सीजन से भेजीपदर में आपको सारा जो उनका लाभ है वो मिलना चालू हो जाएगा किसानों को। 90% 16-17 की बात है सर, अब तक 2025 है सर। काम है उसमें। लैंड एक्विजिशन जब तक नहीं होगा, भू अर्जन नहीं होगा, लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो विभाग उसको खुदाई नहीं कर सकता है, और हर चीज़ें प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। स्कीम 16-17 का है, इससे शासन को भी काफ़ी पैसा लगता है, और साथ में जितना डिले होता है उतना कास्ट भी बढ़ जाता है। और किसान लोग यदि नहीं देते हैं ज़मीन को, या नियम के साथ कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी न किसी कारणों से योजना जो है आगे बढ़ जाती है। और इसी कारण से अभी भी भेजीपदर का हमने भी लास्ट सरकार से पैसा लिया और अभी शासन को जमा भी कराया है उसका लैंड एक्विजिशन का। किसान जल्दी से जल्दी अपना पैसा भी ले लें, और जो छोटा मोटा किसान जो लोग प्रतिरोध किए हुए थे उन लोग फ्री कर दें, तो जो नहर है जो अधूरा है वो पूरा बन जाएगा। सर वो 29 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 29 करोड़ का नहीं है, कितने का था सर? 15-16 करोड़ का, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, पर आपको रिकॉर्ड देख के ही बता पाऊंगा। अब सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे यहाँ 2600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप यहाँ इस बैठक में शामिल हुए, लोग कितने संतुष्ट हैं, किसान कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हर किसान हर एरिया में अपनी अपनी अलग अलग मांग होती है। मांग की विशिष्टता है। जिस जगह पे हम आए हैं वो पब्लिक किसान अपना जो मांग है उनकी अपनी जगह जायज़ मांग है कि भाई उनको सिंचाई के साधन चाहिए। हर किसान को हर जगह पे जो नागरिक है उनको अपना अपना जो जीने का तरीका है या उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से वो मांग कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ पूरे जो ग्रामवासी से कि उनकी एक पृथक से मांग है कि उनके जो क्षेत्र में जहाँ पर वो सिंचाई से वंचित है उस सिंचाई के लिए मांग किया गया है। किसान यदि किसी चीज़ को मांग को कर रही है तो इसी माध्यम से, इस मांग के माध्यम से उनकी भावनाओं को हम सरकार तक पहुँचाएँगे। ये हमारी भी भावना है कि भाई ये हम आज पब्लिक में आए, शासन प्रशासन के और उसके निर्देश में हम यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने आए, किसानों के बीच हम यहाँ पर उपस्थित हुए। हमको बहुत खुशी हुई लोगों की भावनाओं को जानने का, पर सबका अपना प्रयास रहेगा तो जो भावनाएं हैं वो सफल होगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। आज पीपरछड़ी में जिस तरह से किसान संघर्ष समितियों के द्वारा यहाँ पे मीटिंग आहूत की गई थी, जहाँ जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारी भी पहुँचे थे, और ये जो बैठक में जो बात हुई है और ये कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने सुना, जी लेखराज धुर्वा जी को सुना, आपने विधायक जी को सुना, और आपने अधिकारी को जिस तरह से वो अपने वो वक्तव्य में बोले, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान हैं वो असंतुष्ट हैं। और ये जो कोडार
बांध के माध्यम से सिकासेर का जो जल है वो ले जाने की जो बात कही जा रही है, किसानों में कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। तो इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।